हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब हम क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस भाग 1 में हम कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा कुछ टेक्निक्स कवर करेंगे। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। कार्बनिक रसायन मतलब यहाँ पर कार्बन तो है ही, कार्बन के साथ अन्य तत्वों के यौगिक जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस तथा हैलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, उनके साथ सहसंयोजक आबंध, जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कार्बन का इन तत्वों के साथ सहसंयोजक आबंध और इसी का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत होता है तथा इसे हम कार्बनिक रसायन में किया जाता है। तो हमने समझ लिया कि कार्बनिक रसायन क्या होता है। क्लास अब हम समझेंगे कि कार्बन, जिसकी हम इतनी बातें कर रहे हैं, इसके कुछ तथ्य, जैसे इसका परमाणु संख्या 6 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6, आणविक द्रव्यमान 12 होता है। यह बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हमने अपने क्लास 10th में पढ़ा है। कार्बन अपने दो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बताता है, जिसमें पहला है टेट्रावैलेंसी और दूसरा कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी मतलब चतुसंयोजकता और कैटिनेशन मतलब श्रृंखलन। तो ये टेट्रावैलेंसी क्या है या चतुसंयोजकता क्या है, इसे समझते हैं। कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध बनाने के लिए अपने 4 आबंध का ही प्रयोग करता है, मतलब या 4 रेखा यह प्रदर्शित करती है कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ टेट्रावैलेंसी या अपनी संयोजकता में 4 आबंध का उपयोग करता है, मतलब यह टेट्रावैलेंसी है और चतुसंयोजकता भी कहलाती है। जैसे हमने मीथेन में CH4 का उदाहरण देखा है, इथेन जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है। अगर आप बच्चों यहाँ पे काउंट करो तो आप देख सकते हो कि इस कार्बन के साथ यहाँ भी 4 ही बॉन्ड है और ये चतुसंयोजकता को प्रदर्शित करती है। नीचे CH ट्रिपल बॉन्ड CH में भी आप देख सकते हो कि कार्बन टेट्रावैलेंसी या इस चतुसंयोजकता को प्रदर्शित करती है। अब हम समझेंगे कि सिंगल बॉन्ड, जिसे हम एक लघु रेखा भी बोलते हैं, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एक लघु रेखा या जिसे हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, मतलब सिग्मा आबंध। डबल बॉन्ड, जिसे हम द्विलघु रेखा बोलते हैं, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड, जिसे हम त्रिलघु रेखा बोलते हैं, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। हमने अपने पुराने अध्याय में पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन या संकर कक्षकों के बारे में, मतलब कि अगर कोई यौगिक का तत्व sp है या sp हाइब्रिडाइजेशन या संकर कक्षक से है, तो वहाँ पर s 50%, p 50%। आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हो बच्चों कि यहाँ पर s 50 और p 50। फिर दूसरे में p का 2 भाग और s का 1 भाग, तो 33.3 एंड 66.6%। sp3 में 4, जिसमें s का भाग 25 और p का भाग 75% है। sp संकरित कक्षक sp हाइब्रिडाइजेशन में s गुण अधिक होने के कारण यह नाभिक के समीप होता है। इस बात को आपको याद रखना है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि
sp संकरित कक्षन या sp हाइब्रिडाइजेशन में s गुण सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर s गुण 50% होता है। इसके कारण यह नाभिक के समीप होता है। अब हम इस प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और हर कार्बन के लिए हम सिग्मा बॉन्ड, जिसे हम सिग्मा आबंध और पाई आबंध चेक करेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हो कि यह हमारा प्रश्न है और इस प्रश्न में हमने यहाँ पर सभी कार्बन के साथ जितने भी तत्व हैं उनको लिखा है। तो हम नीचे देखते हैं कि इस कार्बन के लिए, हमारे पहले कार्बन के लिए यहाँ एक सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड, जिसे हम त्रिलघु रेखा भी बोलते हैं, उसमें एक सिग्मा, तो यह sp प्रदर्शित करता है। वैसे ही इस कार्बन के लिए यह sp, इस कार्बन के लिए एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा और यहाँ एक सिग्मा, यह sp2 प्रदर्शित करता है। इस कार्बन में यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, यह भी sp2 प्रदर्शित करता है। और अगर हम इस भाग को देखें तो यहाँ एक सिग्मा, 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 यह sp3 प्रदर्शित करता है। संकरित कार्बन में अगर sp2 में सिग्मा आबंध 3 है तो हम उसे sp2 या त्रिकोणीय समतल के नाम से जानते हैं। अगर वह sp3 है तो हम उसे चतुष्फलकीय 4 मतलब टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं। और sp अगर 2 तो वह रेखीय या उसे लीनियर कहते हैं। बच्चों ये sp2, sp3, sp क्या है? यह यौगिक का संरचना होती है आपके 3 डायमेंशन में या आपके वातावरण में। इस तरह से हमें नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं। यहाँ पर इस कार्बन के लिए सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा, सिग्मा 4 है, मतलब इसका यह कार्बन sp3 है, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा आबंध टोटल 4 है यानी 4 है। इस कार्बन के लिए यहाँ पर एक सिग्मा और एक सिग्मा मतलब sp, और इसमें सिग्मा आबंध 2 है। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं CH3COCH3। यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो इस कार्बन के लिए एक सिग्मा, 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 मतलब यह sp3 और यहाँ पर सिग्मा आबंध 4 है, तथा सेकेंड कार्बन के लिए या दूसरे कार्बन के लिए यहाँ पर सिग्मा की संख्या 3 मतलब sp2 है, और तीसरे और अंतिम कार्बन के लिए यहाँ पर सिग्मा की संख्या 4 मतलब sp3 है। इस प्रकार हमने यौगिकों में उपस्थित कार्बन के संकरित कक्षकों के बारे में जाना कि अगर sp3 है मतलब वहाँ पर सिग्मा आबंध की संख्या 4, अगर वहाँ पर सिग्मा आबंध की संख्या 3 है तो वह sp2 और sp3 होने से वह 4 होता है। शुक्रिया, धन्यवाद।